एक नगर में एक राजा रहता था। वो बहुत ही दयालु और धर्म कर्म के काम में यकीन करने वाला था। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता वो उसे मना नहीं करते थे। राजा ने ये काम अपने एक विश्वसनीय मंत्री को दिया था। जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता मंत्री उससे एक ही सवाल पूछता कि भाई तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते वो कहते राजा जी, हम तो इसी जन्म में आपका कर चुकता कर देंगे। और कुछ लोग जो ज्यादा चालाक और बेईमान होते वो कहते राजा जी, हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। अगले जन्म में उधार वापसी की शर्त से कुछ लोग राजा को मूर्ख समझते थे और अपनी चालाकी पर खुश होते थे। एक दिन एक लुटेरे ने ये बात सुनी और वो राजा के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे मालूम था कि राजा अगले जन्म तक के लिए रकम उधार देता है। उसका मकसद उधार लेने से ज्यादा राजा की तिजोरी को देखना था। अब लुटेरे ने राजा से कुछ रुपए उधार मांगे। राजा ने मंत्री को बुलाकर उधार देने को कहा। मंत्री ने लुटेरे से पूछा, भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में। लुटेरे ने कहा, मंत्री जी, मैं ये रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मंत्री ने तिजोरी खोलकर उसे पैसे दे दिए। लुटेरे ने भी तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख राजा की तिजोरी रात में लूटकर चला जाऊंगा। वो रात में ही राजा के घर पहुंच गया और वहीं गाय के तबेले में छिपकर राजा के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक उस लुटेरे ने सुना कि गायें आपस में बातें कर रही हैं और वो लुटेरा गायों की भाषा ठीक से समझ पा रहा है। एक गाय ने दूसरी से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना। उस गाय ने जवाब दिया, हाँ, आज ही राजा के तबेले में आई हूँ। राजा जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। और तुम कब से यहाँ हो। उस गाय ने पलटकर पूछा। तो पहले वाली गाय ने बताया, मुझे तो 3 साल हो गए हैं बहन। मैंने राजा जी से कर्ज लिया था और ये कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। राजा से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं गाय बन गई और राजा के तबेले में चली गई। अब दूध देकर उसका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक यहीं रहना है। लुटेरे ने जब उन गायों की बात सुनी तो होश उड़ गए और वहां बंधी गायों की ओर देखने लगा। वो समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। इसलिए उसे भी उधार चुकाना ही होगा। वो उल्टे पांव राजा के घर की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मंत्री को लौटाकर रजिस्टर में से अपना नाम कटवा दिया। दोस्तों, इस तरह से हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ लेने देने का हिसाब चुकाना ही होता है और इसी कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में हर कोई अलग अलग रूप में आता है। जैसे कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर, कोई पिता तो कोई माँ, कोई पति तो कोई पत्नी, कोई मित्र तो कोई शत्रु बनकर आता है। चाहे दुख हो या सुख, हिसाब तो सबका देना होता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है, बुरे कर्म का बुरा फल। सभी को इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में चुकाना ही होता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।